आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का पार्ट 1 भौतिक भूगोल प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र फिजिकल ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इस बार का जो पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उसी के हिसाब से मैंने ये तैयार किया है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसको में जो पहला क्वेश्चन आपका आता है वो है मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल है। यह कथन किसने कहा है? ब्रोएक का। ये कथन लिखा हुआ रहेगा और आपको सिर्फ पहचानना होगा चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन। तो एक ऑप्शन इसका क्या था? ब्रोएक का था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता डिमांजिया का संबंध किस देश से था? तो आंसर होगा आपका फ्रांस से था। इरेठास्नीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा कि किसने सबसे पहले जियोग्राफी का यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो उनका नाम था इरेटास्थनीज ने, ठीक है, इरेटास्थनीज ने। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा इरेटास्थनीज को। दो क्वेश्चन इससे बन गया, जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल भी इन्होंने किया और भूगोल का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टालमी ने विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। टालमी ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो आप आंसर देंगे टालमी ने। भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन देखता है। ये किसके द्वारा परिभाषित परिभाषा है? टालमी द्वारा, याद रखिएगा। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील प्रणाली का अध्ययन है। ये किसने कहा है? अमेरिकी विद्वान एकरमैन के अनुसार है। इस पहले चैप्टर में चूंकि सारी परिभाषा ही हैं, तो इससे रिलेटेड आपको परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, इसीलिए मैंने जो इसमें मेन मेन है उनका दे दिया है। तो ये परिभाषाएं थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी परिभाषा ये है। तो एकरमैन ने भूगोल को क्या माना है कि मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की जो क्रियाशीलता होती है उसको उन्होंने भौतिक भूगोल अरे भूगोल के रूप में माना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। ये एक बहुत ही फेमस है, उनके द्वारा लिखी गई है, इमैनुअल कांट के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, ये परिभाषा इमैनुअल कांट द्वारा परिभाषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है आपका कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालता है। ये किसके अनुसार है? स्टेलर के अनुसार। जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। ये किसने कहा था? ए के लोबेक के अनुसार। ये सारे जो वो दिए हुए हैं, परिभाषाएं दी हुई, ये सारे आपके एग्जाम में रहेंगे, बस आपको पहचानना होगा कि ये किसके द्वारा है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप एक दो बार इसको दोहरा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिक भूगोल में 5 क्षेत्रों का विशद अध्ययन सम्मिलित है। पहला, पृथ्वी के ग्रही संबंध, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिक भूगोल में कितने क्षेत्रों का विशद अध्ययन सम्मिलित है? तो आप बता सकते हैं कि 5। अब उसके साथ एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन चारों पांचों का नाम दे दिया है ना, इनके साथ एक और नाम जोड़ दिया और बोला कि इनमें से कौन से वो 5 क्षेत्र हैं। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के ग्रही संबंध पहला हो जाएगा, फिर स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो आप ये पांचों को पहचान के बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से अलग है या गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपका बनता है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है जिसके अंतर्गत महाद्वीपों तथा सागरों व महासागरों, समुद्र विज्ञान की सागरीय तलहटियों के धरातलीय उच्चावच भू आकृति विज्ञान तथा वायु, मौसम एवं जलवायु विज्ञान का अध्ययन सम्मिलित है। ये किसने दी है परिभाषा? आर्थर होम्स के अनुसार। इतनी बड़ी सी परिभाषा है तो इसको आप बड़े आराम से दिमाग में रख सकते हैं कि समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मौसम एवं जलवायु विज्ञान, ये तीनों किसने बताया है? आर्थर होम्स के अनुसार बताया कि ये सारे अध्ययन भूगोल में सम्मिलित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। ये किसने कहा है? टार व वॉन एंजिल के अनुसार है।
14 क्वेश्चन बनता है आपका कि मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? भूगोल है। ये किसके अनुसार है? बोएक के अनुसार। वुलरिज एवं ईस्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई ये लोग दोनों लोग वुलरिज एवं ईस्ट कहाँ के थे? तो आप बोलोगे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। भूगोल में भूक्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है वुलरिज एवं ईस्ट के अनुसार। ये किसने कहा? वुलरिज एवं ईस्ट के द्वारा। जर्मन विद्वान वारेनियस से भूगोल में क्रमबद्ध पद्धति का आरंभ होता है। जर्मन विद्वान वारेनियस ने भूगोल में क्रमबद्ध पद्धति का अध्ययन प्रारंभ किया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। किसने स्टार्ट किया था? तो इन्होंने किया, वारेनियस ने। वारेनियस ने ही प्रथम बार भूगोल को 2 भागों में बांटा, एक सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी और एक विशिष्ट भूगोल स्पेसिफिक जियोग्राफी के रूप में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एकरमैन किस देश के विद्वान हैं? अमेरिकी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वारेनियस, इमैनुअल कांट एवं वॉन हम्बोल्ट आदि ने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ये 2-3 नाम आपको याद होने चाहिए कि किसने भौतिक भूगोल का प्रयोग किया। इन सब लोगों ने किया। समान भूगोल के लिए किया, जिसे क्रमबद्ध भूगोल भी कहा जाता है। सामान्य भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल इसे कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 बनता है आपका कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भौतिक भूगोल में मात्र अजैविक भूगोल के अध्ययन को ही सम्मिलित किया गया था। इसमें वनस्पति, जीव एवं मानव प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं था। 20वीं शताब्दी तक भौतिक भूगोल में वो सारी चीज़ें शामिल थी। ठीक है, इसमें वनस्पति, जीव और मानव प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया था। किसमें? भूगोल में, 20वीं शताब्दी तक। वाल्टर पैक ने भौतिक भूगोल को भू आकृति विज्ञान के रूप में माना है। वाल्टर पैक ने भौतिक भूगोल को किस में माना? कि भू आकृति विज्ञान जो आएगा वो भूगोल में मेन रूप से होगा। तो आशा है आपको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित कोई आपको जिज्ञासा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।